अच्छा स्वामी जी, वाकई रूप में मैं सोच रहा हूँ कि शादी के रूप में देखने को मिलती हैं। हमारे आसपास कितनी ऐसी चीज़ें जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। वाकई आज जो हमने लाइट की साइंस की बात की, रोशनी की साइंस की बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब सुबह के वक्त जब सूरज स्वामी जी निकल रहा होता है, उदय हो रहा होता है, उसका रंग, उसकी किरणों का रंग कुछ अलग दिखाई दे रहा होता है। दिन के वक्त सूरज अपनी 100% रोशनी के साथ चमकता हुआ दिखता है और कह रहा होता है कि ऐसे ही तुम भी चमको और अपने काम में लग जाओ। और शाम के वक्त जब सूरज डूब रहा होता है, उसकी लालिमाएं जो है वो अलग तरह की होती हैं जी। और ये सब एक कहानी, एक पूरी साइंस, पूरा विज्ञान इसमें छिपा है और हम सबको इसको समझने की ज़रूरत है और आत्मसात करने की भी आवश्यकता है। बहरहाल स्वामी जी कहते हैं कि बेडरूम और लिविंग रूम में, दो जगह बेडरूम और लिविंग रूम में वार्म लाइट होनी चाहिए जो थोड़ा गुनगुना सा एहसास देती है, जिससे कोजी वाइब्स आती हैं और इसकी वजह से स्लीप साइकिल बेहतर होता है। अब अगर होम ऑफिस में डे कलर लाइट फोकस और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। स्वस्ति पंथाम अनुचरेम। एक दो चीज स्वामी जी और जरा सा जोड़ दो इसमें। सूर्य चंद्रमसा विवाह। और अब तो जी किचन और बाथरूम में, जो घर का किचन है और बाथरूम है, वहां पर कूल वाइट लाइट का इस्तेमाल कीजिए। इससे आपको चीजें एक्यूरेट समझ में आएंगी, बिल्कुल जैसी हैं वैसी दिखेंगी। तो स्वामी जी जरा ये बताएं कि रोशनी के जो रंग हैं, कहीं ऑफ वाइट, कहीं बिल्कुल चमकदार वाइट रंग, ये हमारे शरीर पर कैसे असर डालते हैं? क्योंकि डिम लाइट नेगेटिविटी को बढ़ाती है। अभी आप कह रहे थे कि अगर सूरज की रोशनी ना हो तो वो नकारात्मकता को बढ़ाती है। वैसी सृष्टि। अलग अलग जो कलर्स है, आंखों में जो रिफ्लेक्शन होता है कलर का, उसके सिग्नल सीधे ब्रेन को जाते हैं और ब्रेन से फिर पूरी बॉडी को 1 सेकंड के 1,00,000वें हिस्से में ब्रेन के सिग्नल पूरी बॉडी को पास होते हैं। तो कलर का प्रभाव खाली आंखों में नहीं, आंखों से दिमाग और दिमाग के न्यूरॉन और स्नैप्स और उनका आपस में जो कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन है वो 37 ट्रिलियन सेल्स के साथ है। इसलिए हम जो देखते हैं, जो हम सोचते हैं, जो सुनते हैं, जो खाते पीते हैं, किसी भी को भी हम टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, किसी को हम छूते हैं, उसका असर जिससे अत्यंत आपकी प्रीति होती है, उसका दर्शन करके, उसका स्पर्श करके, उसके आलिंगन में, उसके आलंबन में आप जब पहुंचते हैं तो एक अलग ही तरह की बहुत ऊंची गहरी भाव चेतना में समाहित हो जाते हैं। वो चाहे सात्विक चेतना हो, राजसिक हो या तामसिक हो, लेकिन यह पक्की बात है। और अलग अलग जो कलर्स है, चाहे वो हरा कलर है, चाहे वो पीतांबर है, चाहे वो पीत कलर है, पीला है, चाहे लाल है, चाहे हरा है, अलग अलग ये जो सब तरंग है ना, इसके सच में असर बहुत गहरे होते हैं। और इसी को हमारे यहाँ पर कलर थेरापी के माध्यम से हम नेचुरोपैथी में उपयोग में भी लाते हैं। तो जो आपने बात कही है ये बड़े काम की है। और इस बार की दिवाली पर ऐसे ही अपने बेडरूम को, ऐसे ही अपने किचन को, अपने बाथरूम को, अपने ड्राइंग रूम, अपनी डाइनिंग रूम को ऐसे ही लाइटों से सजाना है। तो जो पैसा थोड़ा सेविंग में आया है, जीएसटी घटी है, इनकम टैक्स भी अब 12 लाख के ऊपर चला गया है, 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं है। तो अब जो पैसा बच रहा है उससे अच्छी लाइट में लगाने में लगाओ, इनलाइटमेंट पाओ अंदर से, अच्छे खाने पीने में लगाओ। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क पिया करो। खाने के बाद में ये चुकंदर का, ये एप्पल का विनेगर, बीटरूट का विनेगर, एप्पल का विनेगर, और जिनको शुगर है उनको जामुन का विनेगर, बाकी द्राक्षासव, कुटजारिष्ट, अभयारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, अब द्राक्षासव, विडंगासव, महिलाएं 10 मूलारिष्ट आदि, इसको सब खाओ पियो। रात को सोते समय तेज गर्म दूध में ये सब घोल ले लो, जिनको कब्ज है और जिनको कोलाइटिस है तो उनको दही छाछ में ये सब घोल। ऐसे थोड़ा थोड़ा अपनी दिनचर्या में चेंज ले आएंगे, पाचन इतना अच्छा हो जाएगा। वैसे भी पाचन अच्छा करना इसलिए भी जरूरी है कि अब थोड़ा पेट के ऊपर प्रहार बढ़ने वाला है, अब बहुत माल काटने वाले हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा मंडूकासन, योगा मुद्रासन करके तैयारी तो स्वामी जी अब ये तो हमें खबर नहीं कि किसने उत्तान पादासन
पादांगुष्ठ नासास प्रशासन सेतु बंद सर्वांग आसन हलासन करके अपना पाचन दुरुस्त कर लो। जीरा धनिया मेथी सौंफ का पानी रात को भिगो दो और सुबह इसका पानी पी लो। सप्ताह में कम से कम एक बार, और जिस दिन खाने में थोड़ी गड़बड़ी हो तो रात को थोड़ा त्रिफला खा लो। ये फ्रेश रखा है, इधर तो जीरा धनिया मेथी सौंफ अजवाइन और इधर हरा बहड़ा आंवला एकदम फ्रेश है। सबसे पहले बहड़ा, फिर आंवला, फिर सफ़ेद जो हरी हरी है ये हरड़े है। और इसके भी अलग अलग कलर है, देखो इसका ब्राउन कलर है, उसका पूरा ग्रीन कलर है, और ये आंवले का जो कलर है ये अलग कलर है। अलग अलग कलर फलों पर भी देखो, एप्पल पर, अनार पर, पपीता पर, पेठा पर, मूली पर, गाजर पर अलग अलग कलर है। ये भी कलरफुल है पूरी जिंदगी। और इन सब के सेवन से फिर अलग अलग रंगों की जो शक्ति है जिसको आप बता रहे हो, लाइट भी वैसी हो, हाँ। हमारी रोशनी भी, हमारा खाना पीना भी कलरफुल हो, जिंदगी हमारी वो अलग अलग प्रकार के ज्ञान के, भक्ति के, कर्म के, सेवा के, सद्भाव के, मैत्री के, करुणा के, जीवन में इतने दैवी संपद के सद्गुणों से युक्त हो तो जिंदगी के सारे अच्छे रंग आज भर देने हैं। और ऐसे ही रंगों वाली रोशनी आपको अपने घर में भी लगानी है ताकि जिंदगी आपकी रोशन रहे, सुनहरी होगी। स्वामी जी भी आप कह रहे थे कि जो पैसे बचे हैं उससे लाइट अच्छी लगाई घर में। अब हमें ये तो नहीं पता स्वामी जी किसने कितना पैसा बचाया है और किसके पास कितना पैसा आया है, लेकिन स्वामी जी से अभी हम जुड़ जाएंगे। तो अपने अपने घरों के अलग अलग हिस्सों को कैसे अलग अलग रंग की रोशनी से रोशन करना है और ये कैसे आपकी ज़िंदगी से जुड़ी है, कैसे आपके सेहत से जुड़ी है, आज हमारा फोकस इसी पर है क्योंकि दिवाली का मौका है। घर को आप दोबारा से स्वामी जी, अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो मौन धारण नहीं कर सकते, हमारे हुसैन जी बीच में अपनी आहुति लगाते रहते हैं। आवाज जा रही है। स्वामी जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? थैंक यू।